ईरान युद्ध में एआई का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है और एआई हमले करने और टारगेट किलिंग में बहुत मदद कर रहा है। लेकिन यही एआई अब इंसानों की नौकरियां भी छीन रहा है। अमेरिका की एक बड़ी टेक कंपनी ओरेकल कॉरपोरेशन ने 31 मार्च को दुनिया भर में अपने 30,000 कर्मचारियों को एक ही दिन में नौकरी से निकाल दिया। ओरेकल कंपनी के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी छटनी है। इससे 12,000 कर्मचारियों को भारत में भी नौकरी से निकाल दिया गया। अकेले भारत में ही 12,000 कर्मचारियों की नौकरी गई। भारत में ओरेकल के लगभग 30,000 कर्मचारी हैं, यानी भारत में ओरेकल के 40% कर्मचारियों की एक ही दिन में नौकरी चली गई। और इस छटनी की वजह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये छटनी कर्मचारियों के लिए एक सरप्राइज की तरह थी, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारियों को, हजारों लोगों को सुबह सुबह 6 बजे एक ईमेल मिला जिसमें लिखा था कि आज से उन्हें नौकरी से हटाया जा रहा है। इनका कर्मचारियों का कहना है कि इस ईमेल के कुछ ही मिनटों के बाद उनकी कंपनी की जो आईडी थी और उनके मेल को ब्लॉक कर दिया गया। ईमेल में कर्मचारियों को बताया गया कि कंपनी में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, इसलिए उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। दुनिया भर में इस कंपनी के कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग 1,60,000 है और इस तरह पूरी दुनिया में 19% कर्मचारियों को एक ही झटके में उन्होंने नौकरी से निकाल दिया। ओरेकल की ही एक भारतीय कंपनी भी है जिसका नाम है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर। इसमें भी 1,000 कर्मचारियों की नौकरी चली गई। यह कंपनी मुख्य रूप से बैंकिंग सॉफ्टवेयर, फिनटेक और वित्तीय सिस्टम बनाती है, इसलिए इसे अक्सर ओरेकल फाइनेंस भी कहते हैं। इस कंपनी में छटनी का मतलब है कि एआई का असर अब आईटी सेक्टर से आगे बढ़कर फाइनेंस और बैंकिंग टेक्नोलॉजी तक पहुंच चुका है। अगर आप पिछले कुछ सालों को देखें तो टेक कंपनियों में छटनी की तस्वीर और भी आपको बड़ी नजर आएगी। ओरेकल से पहले इस साल अमेज़न ने 16,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला था। 2025 में यानी पिछले साल अमेज़न और इंटेल ने मिलकर 36,000 कर्मचारियों की छटनी की थी। उससे पहले वर्ष 2024 में इंटेल ने ही अपने 15,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। एक और रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अब तक 70 बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने लगभग 40,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की पेरेंट कंपनी मेटा ने पिछले ही हफ्ते लगभग 700 कर्मचारियों को निकाला है। रॉयटर्स के मुताबिक मेटा आने वाले दिनों में 20% या उससे भी ज्यादा अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल सकती है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि आईटी सेक्टर में छटनी की यह संख्या आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ेगी। अब बड़ा सवाल यह है कि टेक्नोलॉजी कंपनियों में आखिर इतनी छटनी क्यों हो रही है, तो इसको 2 पॉइंट्स में समझिए। पहला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता दायरा और उसमें भारी निवेश। ओरेकल सहित दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अब एआई से संबंधित रिसर्च पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। डेटा सेंटर्स और एआई मॉडल बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है और कर्मचारियों की छटनी करके ये कंपनियां अपने खर्चों को कम कर रही हैं, यानी यहां से पैसा बचा रही हैं और एआई पर लगा रही हैं। और दूसरा कारण है एआई का बढ़ता इस्तेमाल। इस समय एआई कोड लिखने से लेकर टेस्टिंग करने तक सारे काम बड़ी आसानी से कर सकता है। एआई अब वो सारे काम भी कर सकता है जिसे कुछ समय पहले तक 5 से लेकर 10 इंजीनियर्स एक साथ मिलकर किया करते थे। कस्टमर सपोर्ट और डेटा प्रोसेसिंग जैसे काम भी एआई आसानी से संभाल रहा है। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियों को अब पहले जितने कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं रही। बड़ी टेक कंपनियां धीरे धीरे ह्यूमन वर्कफोर्स से एआई ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रही हैं और इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी जा रही है। आज टेक कंपनियों के बीच ही एक एआई रेस चल रही है। हायरिंग पैटर्न बदल रहा है और अब कंपनियों को एआई स्किल्ड लोगों की आवश्यकता है। तो इस बात को आप समझिए, अब कंपनियों को आईटी सेक्टर में भी वो लोग चाहिए जो एआई के बारे में जानते हैं और एआई को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए भारत के युवाओं के लिए भी ये खतरे की घंटी है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा आईटी टैलेंट हब है। यहां यह समझना आवश्यक है कि आईटी सेक्टर खत्म नहीं हो रहा, बल्कि उसका रूप बदल रहा है और उसके मुताबिक ही अब आपको तैयारी करनी है, अपने आप को तैयार करना है। इतिहास बताता है कि हर नई टेक्नोलॉजी पुरानी नौकरियों को खत्म करती है, लेकिन नई नौकरियां भी पैदा करती है। तो आप ये समझ लीजिए कि अब आगे का जो भविष्य है
वो उन लोगों का है जो एआई का इस्तेमाल करना जानते हैं, जो एआई से काम करवाना जानते हैं।